लो फिर लिखो बीकानेर बीकानेर पहले उपनाम लिखो उपनाम उपनाम क्या है ना राती घाटी राती घाटी जंगल प्रदेश करो उम्र का घर हाँ फिर लिखो फिर लिखो स्थापना कब की गई थी 1488 में किसने की थी राव दिखा के राव जोधा के पांचवें पुत्र राव जोधा के पांचवें पुत्र राव विका ठीक है आगे लिखो एक भी नदी नहीं बहती है एक भी नदी नहीं है नदी बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग है ठीक है सबसे कम है ही हाँ बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर को चूरू पुनर्गठन से पहले 2 जिले ऐसे थे जिसमें कोई नदी नहीं थी अब तो उसके हटाने के बाद और भी कोई जिला जा रहा सबको समझ रिश्तेदार निकला हुए बट पहले यही 2 जिले थे उसके बाद देखो फड़ौदी जिला बनने के बाद में फड़ौदी जिला बनने के बाद में जिला बनने के बाद में जैसलमेर के साथ सीमा नहीं लगती है जैसलमेर के साथ बीकानेर की सीमा नहीं लगती है बीकानेर की सीमा क्या है नहीं लगती है मतलब है सबसे नजदीकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीकी संभाग कौन सा है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीकी संभाग मुख्यालय बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीकी संभाग मुख्यालय बीकानेर संभाग कौन सा संभाग हो गया बीकानेर संभाग हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में सबसे कम सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है बीकानेर संभाग यही लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है कितनी है 1070 1070 है कि नहीं है सीमा का नाम क्या है रेड क्लिफ राजस्थान की पूरी सीमा कितनी है 5,920 अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है 4850 अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है 170 लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे कम
सीमा लगाने वाला संभाल। फिर लिखो देखो फड़ोदी कब फड़ोदी हो गया, पहले बीकानेर था। पहले बीकानेर था 221, अब फिर बाद में फड़ोदी हो गया। फड़ोदी का नया लगाया हुआ है, कितनी सीमा लगी तो है फड़ोदी। अच्छा अब हिस्ट्री के अंदर आओ, हिस्ट्री की बात करें, राव जेतसी पाहेवा साहेब बाबू कटे हो अब पढ़ गया है से जिला में पढ़ गया है, कौन से जिला में हो नागौर जब फिर जेतसी आना फिर लिखो 1541-42 में पाहेवा साहेबा का युद्ध हुआ था। पाहेवा साहेबा का युद्ध मालदेव के साथ लड़ा था। मालदेव राव मालदेव, हाँ मालदेव के साथ लड़ा था, जिसमें यह मारा गया, जेतसी मारा गया था, जिसमें मारा गया। बिट्टू सूदान ने जेतसी को छंद लिखी थी, जिसमें राव ढूंढकरण को किसमें जेतसी में किसने बिट्टू सूदान ने किसको राव ढूंढकरण को क्या बताया गया, कलयुग का कर्ण। तो राव ढूंढकरण को कलयुग का कर्ण बताया गया। ठीक है बता दिया। जेतसी के बाद में कौन आता है, कल्याणमल। कल्याणमल के बारे में क्या कहते हैं हम, मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था, कल्याणमल। नागौर दरबार कब लगा था, 1570 में। ठीक है, नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक अंग्रेजों के साथ अंग्रेज अभी काम कर रहे हैं। अच्छा इसके दो पुत्र थे, कौन कौन से थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। कौन कौन से थे, एक था राय सिंह, एक था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह ने क्या किया था, नागौर दरबार के बाद में राय सिंह को मेरठ दुर्ग सौंपा गया था, जोधपुर दुर्ग सौंपा गया था। देखो राय सिंह को नागौर दरबार के बाद में जोधपुर दुर्ग, और जोधपुर दुर्ग का नाम क्या है, मेरा कौन सी पहाड़ी पे, चिड़ियाटोप पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, चिड़ियाटोप पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे किरकिला समूह तो रखी हुई है। फिर लिखो
पहले लिखो पृथ्वीराज राठौर, पृथ्वीराज राठौर। जो चारण जाति की कविताएं लिखता है उसको डिंगल भाषा में लिखी हुई है, भाट जाति की लिखी हुई है वो डिंगल भाषा में लिखी हुई है। इसने डिंगल भाषा के अंदर डिंगल भाषा के अंदर भाषा का कवि था ये, इसने डिंगल भाषा का कवि था। दूसरी पॉइंट की बात, अकबर के नवरत्नों में शामिल था ये। किसके नवरत्नों में था? अकबर के नवरत्नों में। अकबर के नवरत्नों में शामिल था। फिर इसने गागरों ग्रुप में रहते हुए क्या लिखी है? कौन सी लिखी है? दिल्ली किशन रुक्मणी। कहाँ पे लिखी है? गागरों ग्रुप में। गागरों ग्रुप कहाँ पे है? झालावाड़। कौन सी नदी के संगम पे है? राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग, राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग, राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग रणथंभौर में हुआ था। काली सिंध और आबू नदियों के संगम पे स्थित है। काली सिंध तथा आबू नदियों के संगम पे कौन स्थित है? तो लिखो, किसने गागरों ग्रुप में रहते हुए, इसमें गागरों ग्रुप में रहते हुए दिल्ली किशन रुक्मणी कविता रचित की। दिल्ली किशन रुक्मणी जैसे लगा लो, उसकी कविता रचित की। किस भाषा में लिखी? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा कविता है तो इसको क्या बोला जाता है? डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ठीक है, कह दियो, कोई दुख चिंता की बात को नहीं। अब की जबानों को आओ, इनको भाई को नो राय सिंह इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। स्टार्टिंग के अंदर पहले सबसे पहले क्या किया इसने? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। क्या किया इसने? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया। सेकंड पॉइंट बात क्या है? जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति नाम की बात है। राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जितने भी बीकानेर के राजा है ना, उनकी सारी इसके अंदर बातें लिखी हुई है। सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? कौन सी प्रशस्ति है सबसे बड़ी? राज सिंह लिखी है। कौन सी है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति है कि कटे हैं? मेवाड़ के अंदर है राज प्रशस्ति। अच्छा, फिर बात करें इसके काल में क्या पड़ा था? अकाल। तो इसको क्या बोला जाएगा? राजपूताना अकाल। किसने बोला था? किसने बोला था? मुंशी देवी प्रसाद ने। देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का करण कहा। राजपूताना का करण कहा। ठीक है, फिर बाद में लिखो, एक बार में कुछ सवाल हो।
फिर लिखो अनूप सिंह। इसके बाद को क्या कहता है बीकानेर के चित्रकला का स्वर्णकाल। लिखो बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल। बीकानेर चित्रकला काल क्या आता है? स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने इसको क्या उपाधि दी थी? औरंगजेब ने इसको माही मराठी किसको इसको किसको अनूप सिंह को माही मराठी की उपाधि दी थी। औरंगजेब वो आदमी था तो ये बोलता था कि अटक से कटक तक सारा मुगल साम्राज्य होना चाहिए, है ना। उस मुगल साम्राज्य नहीं बनने के अंदर उसका सहयोग दिया था और किसने? अनूप सिंह ने योगदान दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब का अभियान था अटक से कटक तक सारा मुगल साम्राज्य बनना। हाँ, उस मुगल साम्राज्य को नहीं बनने दिया था। इसके अंदर किसका योगदान था? अनूप सिंह का। लिखो यह बात नाम की। औरंगजेब के अटक से कटक तक, अटक से कटक तक के अभियान में के अभियान को विफल करने में, अभियान को विफल करने में किसका योगदान था? कटक अनूप सिंह का योगदान था। बिल्कुल था। अच्छा, इसके बाद में कौन आता है यहाँ पे? गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंदर गया था। गया जरूर का भाग नहीं लिया था इसमें। भागीरथ, इसे राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है, इसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, भारत का भागीरथ। जहाँ भी नाम जैसे भी जाते भागीरथ नाम आ गया, देखो राजपुताने का भागीरथ, ये राजस्थान का भागीरथ। भारत का भागीरथ भी यही है। भारत का भागीरथ मतलब जहाँ भी भागीरथ रहता है। भागीरथ क्यों बोला गया इसको? इसने गंग नहर लेके आया था। गंग नहर निर्माण इसी ने किया था। गंग नहर का निर्माण इसी ने किया था। अब देखो और फिर बाद में क्या होगा? बाद में इसने 1930 से 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। ठीक है, मोटी-मोटी हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। अब देखो एक बात में आप फिर लिखो राजनीति को बिगाड़ने को शुभंकर। शुभंकर, शुभंकर किसको बोला जाता है? बटबड़ या रेल का भीतर। बटबड़ या रेल का भीतर। अब बटबड़ आए हैं रेल का भीतर है तो इसकी कोई श्रेणी तो उसी कोई अभ्यारण दोस्त या टी श्रेणी हो गजनेर अभ्यारण। गजनेर अभ्यारण
गजनेरा फैरन है बीकानेर में, ठीक है। बटबड़ पक्षी की श्रेणी स्थली है ये, किसकी है? बटबड़ पक्षी की श्रेणी स्थली है, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। ठीक है, बाद में लिखो झील कुर्सी लिखना है, केवल झील कुर्सी हटेगी, कोलायत लिखो, चलो कोलायत लिखो, कोलायत लिखो, लोणकरण सब लिखो, गदनेर झील लिखो, दो हटेंगे खारे पानी के लिए, दोनों खारे पानी के लिए, हाँ। मारवाड़ साइड के अंदर खारा पानी की क्यों हो ज्यादा, क्यों नहीं? मरुस्थल के अंदर 33 सागर का अवशेष है, लवणीय अवशेष की वजह से मिलर खाली हो जाता हूँ, लिखो फिर देखो। अच्छा, मुकाम नोखा का नाम सुना था? हाँ, के वटे हैं, कौन सा संप्रदाय है? कौन सा संप्रदाय है? हाँ, जसनाती संप्रदाय, लिखो फिर। और जामपोजी को कौन सा है? जामपोजी को इसमें अपने बीकानेर में कौन सा जगह है? हाँ, है क्या? हैं? मुकाम का तो है, मुकाम का जसनाती संप्रदाय है। अब जामपोजी कौन सी है? सिकंदर लोधी जमीन दी जामपोजी ने, हाँ, नगाड़ो बनाने की जगह दी, पढ़ दी। कतरिया सर को नाम सुन रहे? नाम सुन रहे? आप सुन लो, नहीं सुन रहे? लिखो पहले, मुकाम नोखा, मुकाम नोखा, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय से संबंधित तीर्थस्थल, संबंधित तीर्थस्थल कहाँ पे हो गया? मुकाम नोखा में। फिर लिखो कतरिया सर, बीकानेर। अच्छा, एक मिनट, अग्नि नृत्य क्यों संबंधित है? अग्नि नृत्य क्यों संबंधित है? जसनाती। तो मुकाम तो कैसे लिखना चाहिए? मोटिव इसको अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य देखना कदम अग्नि नृत्य कोयला को चले, एक वो बोल चुकी है, वो चक्रिय बीच निकले, आप रेडी हो, वो देखड़ो जी है ना, हमको पोस्टर कैसे देखड़ा है, देखड़ा था कोयला पर नाचे, कोयला को पर नाचे, आपका चक्रिय बीच निकला, मतलब आप नृत्य। तो इधर से एक और ड्यूटी नाम लिख लिया, अग्नि नृत्य, पूरा वाला अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, या इसी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, प्रवर्तक कौन? जसनाथ जी, जसनाती ना जसनाथ जी को, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं ऐसा दिखाने के जामपोजी को धर्मस्थल कटे हैं, जामपोजी को धर्मस्थल, हाँ, पिपासर, पिपासर कटे हैं, पिपासर कटे हैं, नागौर, पिपासर नागौर ये कपूंगा, अब देखो कतरिया सर, बीकानेर, सिकंदर लोधी ने जामपोजी को यहाँ पर जमीन दी थी,
जामको जीवो ये पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, मतलब कौन है? जामोजी। जामोजी के सारे पर्यावरण प्रेमी है। बिश्नोई संप्रदाय, इनके 20+ नियम है। बिश्नोई संप्रदाय जूनागढ़ का बाहर जाओ ना, बिश्नोई धर्मशाला अभी भी है, कटे अभी भी न्यूनतम रेट के अंदर खाना पीना देते ही मिलेगा। 1 रुपये हाँ 1 रुपये हाँ। बिश्नोई संप्रदाय 20+9 हाँ बिश्नोई संप्रदाय 20+9। बिश्नोई का सबसे ज्यादा निवास कहाँ है? बिश्नोई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो फेडरली आंदोलन हुआ था, वो लोग भी किसके थे? बिश्नोई संप्रदाय के थे। बिश्नोई 20+9 इनके नियम होते हैं, जो इन नियमों को पालन करता है ना वही की बात बिश्नोई संप्रदाय के लागू होता है। पहले सारी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर लिखो करनी माता। राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी। चूहों की देवी, चूहों की देवी। एकमात्र देवी जिसने अपने मंदिर की नींव खुद रखी थी। क्या है? मंदिर की नींव किसने रखी थी? खुद रखी थी। इसका मेला कब होता है? मेलों में भरे भाई माता जितनी भी नींव का व्यवस्था की एक टाइम में भरे कब भरे? नौरता में भरे। नौरता कदामी चेत में और नौरता कदामी दोपरामी कदकदामी कदकदामी एक बार चेत में, एक बार आसोल में। चेत की कदामी चेत संकल प्रतिपदा के सुकर प्रतिपदा मतलब होली के 8-15 दिन बाद में। हाँ ये तो होली आवे फागुन की पुण्य, फिर बाद में अनहेरक शुरू हो गया, 15 दिन अनहेरक चले, भी के बाद में 16 दिन मतलब बता रहे ना 15 दिन तो पकड़ जाने के बाद में। देखो इसका मेला नवरात्रा पे लगता है, इसका मेला नवरात्रा पे लगता है। इतनी देर में परेशान हो लिखो यार कहीं यहाँ नवरात्रा पे लगता है। फिर बाद में लिखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? इसको चले देखा नहीं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, फायरिंग रेंज एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास स्थल है। एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास फिर लिखो शिक्षा विभाग
शिक्षक खाली कटे हो अटे हो 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं कक्षा तक कम खेलिए बीकानेर में। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड कहाँ पे है? BSCR के अंदर। BSCR कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। राजस्व बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। राजस्व बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। फिर लिखो पानी वाली बाई कौन है? पानी वाली बाई लेकिन कौन है? नाम कौन नहीं पता। आप सुन लेते हैं विमला कौशिक। विमला कौशिक। फिर लिखो अल्लाह जिल्ला भाई। अल्लाह जिल्ला भाई मांड गायिका के नाम से प्रसिद्ध। मांड गायिका के नाम से प्रसिद्ध। इसमें गाना कौन सा गाया था? केसरिया पालन। केसरिया पालन पधारो नी मारा देश, मारो देश प्रसिद्ध रहा था। कोई गा रहा है कोई तो गाते ऐसे रहते करेगा तो कैसा दिन दाव तो घाटी कभी ना वो आगे क्या करेंगे। लिखो मथेरन कला बीकानेर। मथेरन मथेरन कला। फिर लिखो पुस्ता कला। फिर लिखो पुस्ता कला। पुस्ता कला को क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? पुस्ता कला होती है चित्रकारी होती है ना, उसको पुस्ता कला बोलते हैं। प्रवर्तक कौन था? इसामुद्दीन। इसामुद्दीन पुस्ता प्रवर्तक था। इसका नाम और क्या है? मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। मुनवती। मुनवती मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। लिखो फिर ऊंट महोत्सव लिखो। और बताओ क्या लिखा? हर महोत्सव कटे हुआ है कटे किधर बताया? चित्तौड़गढ़ में हाँ है। हर महोत्सव मरु महोत्सव ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। कब होता है? होता कब? जनवरी फरवरी में। और बता कोई और कुछ बच्चों की तेरे याद हो तो है? कौन? गौरी देवी का संबंध भी यहाँ से है। गौरी देवी
गौरी देवी नहीं, गौरी बाई। गौरी गौरी देवी तो डूंगरपुर की है, गौरी बाई ये भी मान रहे करते हैं। और बता क्या झाला आगो